की सेकंड वाली वीडियो में दोस्तों ये जो ईवीएस की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें टॉप 15 प्रश्न शामिल किए हुए हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं और ये वीडियो है जो है आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आपसे कहा गया है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन्हीं दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन आपको बताना है कि इडली है, बड़ा है, डोसा है, सांभर है, नारियल की चटनी है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या तेलंगाना है या गुजरात है? गुजरात का तो ढोकला होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। वहीं आंध्र प्रदेश का गलत हो जाएगा ये। गोवा का, केरल का क्या है? केरल का कमेंट करके मुझे बताइएगा। केरल का है टेपियोका, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। साउथ इंडियन जो भोजन होता है जैसे कि डोसा है, सांभर है, ये सारे साउथ इंडियन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। यहाँ आपसे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाता है, और चंडीगढ़ क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। कहां से जा रहा है? मुंबई से कहां जा रहा है? आपका चंडीगढ़ जा रहा है। तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो बताओ कौन सा राज्य रास्ते में नहीं होगा? बताइएगा। यानी मुंबई से कहां जा रहा है? चंडीगढ़ जा रहा है, बीच में आपको बताना है कौन सा राज्य इनमें से नहीं होगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, हरियाणा भी होगा, राजस्थान भी होगा, गुजरात भी पड़ेगा, बट ये जो आपका पंजाब है ये नहीं पड़ेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं कि हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और गुजरात की तो सभी जानते हैं गांधी नगर है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड का कमेंट करके आप मुझे बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए किसी बालिका के उसके कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है। अब उस छात्रा ने क्या कहा है, देखिएगा। मैं उस शहर से आई हूँ जहाँ वह क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, बर्फ बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जिस शहर की बात हो रही है ये कौन सा शहर है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से ये कौन सा होगा। देखिएगा, जम्मू कश्मीर होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, बर्फ तो बहुत पड़ती है, लेकिन वहां के लोग क्या है, लकड़ी और पत्थर के घर नहीं बनाते। लद्दाख भी नहीं होगा, यूपी तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ही क्या है, अटल टनल है। अटल टनल जो है कहाँ है ये आपकी? ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में एक प्रश्न आपका डायरेक्शन से जरूर आता है, जैसे कि ये भी आपसे, ये डायरेक्शन का प्रश्न नहीं है, ये आपका चाल का प्रश्न है, समय चाल दूरी का प्रश्न है। एक डायरेक्शन से भी आता है जो कि आपको आगे मिलेगा। यहाँ आपसे कहा गया है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 432 है, किलोमीटर है। किलोमीटर में दूरी दी गई है और आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। कोई ट्रेन दिल्ली से 8, 18, 12 यानी 18 दिसंबर 2021 को चलती है। कब चलती है? रात को चलती है। ठीक है, रात को चलती है 11:45 पर, और अगले दिन यानी 19 दिसंबर को पहुंच जाती है सुबह 7 बजे। तो 15 मिनट आप इसको दे दोगे तो टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका 8 घंटे हो जाएंगे। जबकि डिस्टेंस आपकी कितनी दी है? 432 दी है। तो आपसे चाल पूछी है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल यानी स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका होता है। तो आप सिंपली इसको रख दो। 432 में जब आप भाग दोगे 8 का तो कितनी बार जाएगा? 8 से जब आप इसमें भाग दोगे तो देखो 8 पंजे 40 आपका हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर में होगा। अब किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 18/5, 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 54 हो जाएगा, 3 पंजे 15,
यानी आपका 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को पहचानिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः उनके दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को वह क्या है, कुतरते और काटते रहते हैं। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा। छिपकली एवं गिलहरी, देखो छिपकली नहीं है, गिलहरी तो है, छिपकली यहाँ पे भी नहीं होगी। चूहा और गिलहरी ठीक है। सांप, सांप के दांत नहीं होते, दांत होते हैं बट वो खोखले दांत होते हैं, वो बढ़ते नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कछुआ जो है सरीसृप प्रजाति का जीव है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्नौज एक जिला है, ठीक है, जो समस्त भारत में इत्र यानी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो कन्नौज जिला है ये किस प्रदेश का है। बताइएगा, क्या हरियाणा का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। बिहार में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, मधुबनी चित्रकारी, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड की बात करते हैं तो फूलों की घाटी कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि भैया जो रेत के टीले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, और इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, बर्लिन और राजस्थान, आबू धाबी और अफगानिस्तान। तो बताइएगा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इंग्लैंड में नहीं पाए जाते, बांग्लादेश में नहीं पाए जाते, और ना ही आपके राजस्थान में पाए जाते। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आबू धाबी जो है अफगानिस्तान और में, वहां पे क्या है, रेत के टीले पाए जाते हैं। और आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कमेंट करके मुझे बताएगा। देखिए मैंने आपसे बोला था कि एक प्रश्न डायरेक्शन से भी आता है, और देखो डायरेक्शन से आ गया। इसमें आपसे कहा गया कि भोपाल जो है वो बंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है। अब भोपाल जो है बंगलुरु के किधर स्थित है, भोपाल जो है बंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है। कौन स्थित है, भोपाल आपका स्थित है। तो देखो बंगलुरु कहाँ होगा, बंगलुरु नीचे होगा, और भोपाल के क्या है, ठीक ऊपर स्थित है। कौन स्थित है, बंगलुरु, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, जैसे कि ये यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया आपका, बंगलुरु आ गया, और नीचे क्या आ गया, भोपाल आ गया। आपसे बोला है भोपाल जो है बंगलुरु के ठीक स्थित में ऊपर स्थित है। तो देखो बंगलुरु नीचे आ गया, भोपाल आपका ऊपर आ गया, ऐसे लिख लो भोपाल, ठीक है, भोपाल ऊपर आ गया। और गांधीनगर के भोपाल ठीक पश्चिम में है। तो भैया गांधीनगर इधर हो गया, और इधर क्या हो गया, भोपाल हो गया। तो गांधीनगर आपका इधर है। तो आपसे आगे क्या बोला है कि गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा, यानी इसकी दिशा आपको निकालनी है। तो ऐसे कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो इधर आपका साउथ होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, देखो ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और दक्षिण के साथ साथ इधर क्या होता है, आपका पूर्व होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व आपका जो ऑप्शन सी है वो दिया हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। शेयर जरूर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन आपको बताना है। यह टिन और जस्ता की मिश्र धातु है, बताइएगा। जो ब्रॉन्ज है जो टिन और जस्ता की मिश्र धातु है क्या, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे यह टिन की नहीं है, यह टिन की मिश्र धातु नहीं है, कॉपर और टिन की है। क्या है, जस्ते की नहीं है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। यह योग है, गलत हो गया, यौगिक होगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। ये वाला क्या है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कमेंट जरूर करिएगा। नीचे दिए गए मिलान को चुनिए जो तंदुर रूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण हेतु सही ढंग से प्रदान करता है, बताइएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आज हम इनको संरक्षण करके रखेंगे तो आगे लंबे समय तक और चलेंगे। जैसे कि सेब को हम ज्यादा दिन के लिए सुरक्षित करेंगे तो उसका क्या बना लेंगे, मुरब्बा बना लेंगे, ये भी ठीक है। दाल के पापड़ बना लेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है।
कच्चे आम के आप क्या बना लोगे, अचार बना लोगे, वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन दूध से जब आप पनीर तो बन जाएगा, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े त्रिकोणीय टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखो कहते हैं, बताइएगा ये कहाँ है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ है। बताइएगा क्या अरुणाचल प्रदेश में है। देखो ये कहाँ, जहां बनाए जाते हैं जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो मेघालय में नहीं पड़ती और ना ही आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और जानवरों के रहने का जो स्थान होता है उसे लेखो जो है राजस्थान में नहीं कहते, कहाँ कहते हैं, लेह लद्दाख में कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी ईटानगर है, मेघालय की शिलांग है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्म काल में श्रीनगर होती है और शीतकाल में आपकी जम्मू होती है दोस्तों, और लद्दाख की लेह है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे कहा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन कौन से हैं, तो पहला है दिल्ली, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, पांचवा है आपका लक्षद्वीप, छठा है पुदुचेरी, सातवां है जम्मू कश्मीर और आठवां है आपका लद्दाख। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं आपके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है जिनके समुद्री तट कहाँ है, अरब सागर पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिएगा इधर आपका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है, बंगाल की खाड़ी होगी इधर, और इधर आपका क्या होगा, इधर आपका क्या होगा, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर होगा। तो अरब सागर में आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा अरब सागर की तरफ नहीं होता, ना ही आपका आंध्र प्रदेश होता, ठीक है, ये नहीं होता, और ना ही तमिलनाडु होता है। क्या होता है, केरल होता है, कर्नाटक होता है, महाराष्ट्र होता है, गोवा और हो जाएगा, गोवा भी होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोवा है, गुजरात है, ये आपके कहाँ है, अरब सागर पर इनके समुद्री तट है। जबकि बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। देखिएगा मैं आपको मैप की सहायता से और मैं आपको समझा दूं। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया, ये आपका केरल हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ये जो 5 हैं ये अरब सागर की तरफ स्थित है। जबकि बात करें तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की और वेस्ट बंगाल की, ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, और इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, 14 वाला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, यानी लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। छऊ उत्तर प्रदेश का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या मिजोरम का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण जो नृत्य है वो क्या है, रासलीला है आपका, ठीक है। क्या है, रासलीला है, रास लीला है दोस्तों, रामलीला है, नौटंकी है। ये असम की बात करते हैं तो बिहू है, भोर नृत्य है, ओजापली नृत्य है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसका क्या है, छऊ नृत्य है, डोरला नृत्य है। मिजोरम की बात करते हैं दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा फेमस है चेराव का नृत्य। क्या है, चेराव, ये यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, लाल चीटी की चटनी, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा इसमें आपसे कहा केचुए के बारे में है। तो पहले मैं आपको केचुए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि केचुए और सांप को ही किसान का मित्र कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आप देखिएगा। इसमें पहला वाला आपका ऑप्शन दिया गया है, यानी इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। देखिएगा यहां से कहा गया केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु जल मृदा तक पहुंच सके, इसके लिए आसान रास्ता बना देते हैं, यानी मिट्टी में छेद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और जो मिट्टी होती है उसके अंदर से वायु, ठीक है, और पानी आसानी से निकल जाता है। तो पहला वाला तो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते, केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं। बताइएगा, आप कहोगे ये भी बात सही है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। बताइएगा, आप कहोगे ये वाला नहीं होगा। केंचुए का मल मृदा को उर्वरा यानी उपजाऊ बनाता है, आप बोलोगे करेक्ट है। तो तीसरा नहीं होगा,
तीसरा इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।